नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के इतिहास के एक बेहद रोमांचक सफर पर चलने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ किताबों वाली कूटनीति की नहीं है। इसमें रेगिस्तान की तपती रेत के नीचे छिपे गहरे राज हैं और विज्ञान की वो ताकत है जिसने दुनिया का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं भारत की परमाणु यात्रा की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस ऐतिहासिक कहानी में गोता लगाते हैं। बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं या द बुद्धा हैज स्माइल्ड। अब ये महज कुछ साधारण शब्द नहीं थे। 1974 में ये वो टॉप सीक्रेट कोड था जिसने दुनिया के कुछ गिने चुने ताकतवर देशों के एकाधिकार को एक झटके में तोड़ दिया था। जरा सोचिए, एक विकासशील देश ने दुनिया को दिखा दिया कि वो भी विज्ञान के शिखर तक पहुंच सकता है। इस एक कूट संदेश के पीछे जासूसी और गोपनीयता की एक ऐसी जबरदस्त कहानी छिपी है जो सच में किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आइए इस पूरी टाइमलाइन पर एक नज़र डाल लेते हैं। हमारी ये कहानी शुरू होती है 1974 के उस पहले परमाणु परीक्षण से। फिर हम चलेंगे 1998 के उस बेहद गुप्त ऑपरेशन शक्ति तक जिसने बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा दी थी। और अंत में हम समझेंगे कि कैसे आज का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस इन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं से सीधा जुड़ा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। 1974, पहली मुस्कान। तारीख थी 18 मई 1974, बुद्ध पूर्णिमा का दिन, और जगह थी राजस्थान के जैसलमेर का तपता हुआ पोखरण टेस्ट रेंज। इस लगभग असंभव से लगने वाले काम को मुमकिन बनाया तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राजनीतिक नेतृत्व और हमारे देश के कुछ सबसे तेज दिमागों ने। डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर होमी सेठना और डॉक्टर आर चिदम्बरम जैसे शानदार वैज्ञानिकों की टीम ने इसे अंजाम दिया। और हां, इसी वजह से इस पूरे मिशन का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। सबसे बड़ी बात पता क्या थी? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के P5 देशों के बाहर ये दुनिया का पहला सफल परमाणु परीक्षण था। वाकई ये बहुत बड़ा मील का पत्थर था। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, वैश्विक प्रतिक्रिया और NSG। जाहिर सी बात है, जब कोई देश इतना बड़ा कदम उठाता है तो दुनिया चुप तो बैठने वाली नहीं है। परीक्षण सफल होने की खबर जैसे ही फैली, दुनिया भर में एक कूटनीतिक तूफान सा आ गया। एक तरफ भारत ने साफ तौर पर कहा कि ये एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट यानी पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है जिसका मकसद सिर्फ अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करना है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने इसे एक बड़े खतरे के रूप में देखा। नतीजा, उन्होंने तुरंत बहुत ही कड़े आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए। आप देख सकते हैं कि कैसे विज्ञान के एक कदम ने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया। और इसी भूचाल का एक बहुत बड़ा और स्थायी परिणाम सामने आया, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, जिसे हम NSG कहते हैं। दुनिया के ताकतवर देशों ने मिलकर यह समूह बनाया। उनका इकलौता मकसद ये था कि भविष्य में कोई और देश परमाणु तकनीक का इस तरह इस्तेमाल ना कर पाए और इसके निर्यात पर कड़ा कंट्रोल रहे। सीधे शब्दों में कहें तो NSG का बनना पूरी तरह से 1974 के उस परीक्षण का ही एक डायरेक्ट रिएक्शन था। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1998, गुप्त अभियान। अब हम सीधा 24 साल आगे 1998 में चलते हैं। ये वो समय था जब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी थी। आसमान से विदेशी सैटेलाइट्स 24 घंटे नजरें गड़ाए हुए थे। अब कुछ भी छिपाना लगभग नामुमकिन सा था। इस बार चुनौती जमीन पर नहीं, अंतरिक्ष में थी। विदेशी खुफिया एजेंसीज, खासकर अमेरिका की CIA और उनके जासूसी सैटेलाइट्स लगातार पोखरण की निगरानी कर रहे थे। अब सोचिए, इनकी नजरों से बचकर परमाणु परीक्षण की तैयारी करना कितना मुश्किल रहा होगा। इसके लिए जो सीक्रेसी रखी गई ना, वो अपने आप में एक मिसाल है। सारा काम सैटेलाइट्स के ब्लाइंड स्पॉट में होता था, यानी ठीक उस वक्त जब सैटेलाइट्स वहां से नहीं गुजर रहे होते थे। और इस पूरी सीक्रेसी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा पता है क्या था? मेजर जनरल पृथ्वीराज। आपको लग रहा होगा कि ये कोई असली सैन्य अधिकारी होंगे, राइट? जी नहीं, ये देश के टॉप वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की गुप्त पहचान थी। विदेशी सैटेलाइट्स और एजेंसीज को चकमा देने के लिए डॉक्टर कलाम बकायदा सेना की वर्दी पहनकर राजस्थान के रेगिस्तान में रहते थे। उन्होंने ये नाम इसलिए इस्तेमाल किया ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो कि देश का रक्षा अनुसंधान प्रमुख पोखरण में आखिर कर क्या रहा है। इस ऑपरेशन की सफलता के पीछे की प्लानिंग बहुत ही जबरदस्त थी। DRDO के तत्कालीन प्रमुख डॉक्टर कलाम इस पूरे मिशन के मुख्य वास्तुकार यानी चीफ आर्किटेक्ट थे। उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग यानी DAE के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर आर चिदम्बरम के साथ मिलकर एकदम परफेक्ट तालमेल बिठाया।
डॉक्टर कलाम ने यह सुनिश्चित किया कि रक्षा और परमाणु विज्ञानियों के बीच कोई गैप न रहे और परीक्षण के सभी मापदंड पूरी तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हों। और इसी बेहतरीन प्लानिंग का नतीजा था हमारा अगला पड़ाव, ऑपरेशन शक्ति की सफलता। आखिरकार वो दिन आ ही गया। मई 1998 में ऑपरेशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। और यहाँ जो ये नंबर 5 है ना, ये इस उपलब्धि के विशाल स्तर को दिखाता है। 11 और 13 मई 1998 में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 5 सटीक परमाणु परीक्षण किए गए। इस परफेक्ट तकनीकी सटीकता ने दुनिया को एक बहुत ही लाउड और क्लियर मैसेज दे दिया कि वैज्ञानिक और रणनीतिक रूप से भारत की क्षमता अब पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है। इस घटना ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। जब 11 मई 1998 को पहला परीक्षण 100% सफल रहा तो मानो इतिहास ने खुद को दोहराया। डॉक्टर कलाम ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को फोन किया और ठीक वही कूट संदेश दिया जो 1974 में इस्तेमाल हुआ था, बुद्धा फिर मुस्कुराए, या द बुद्धा हैज स्माइल्ड अगेन। ये वाक्य सिर्फ एक सफलता की खबर नहीं थी, ये उन 24 सालों की लंबी तकनीकी यात्रा का एक पूरा चक्र था जो वहीं आकर मुकम्मल हुआ जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। देखते हैं कि आज हम इसे कैसे याद करते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की विरासत। उस बेहद सीक्रेट अभियान से अब जरा वर्तमान में लौटते हैं। 11 मई 1998 का वो दिन सिर्फ पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों के लिए ही खास नहीं था। इसी दिन भारत ने एक असाधारण तिहरी उपलब्धि हासिल की थी। पोखरण के अलावा इसी दिन भारत के पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 ने अपनी सफल उड़ान भरी थी। और इतना ही नहीं, सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी इसी दिन पूरा हुआ था। जरा सोचिए, एक ही दिन में 3 अलग-अलग मोर्चों पर इतनी बड़ी तकनीकी सफलताएं, ये कोई छोटी बात नहीं थी। और इन्हीं शानदार उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आधिकारिक तौर पर 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित कर दिया। उन्होंने मशहूर नारे जय जवान जय किसान में एक नया और बेहद जरूरी आयाम जोड़ा, जय विज्ञान। आज के समय में ये दिन हमारे देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और रिसर्चर्स के सम्मान में मनाया जाता है। हर साल एक नई थीम तय की जाती है और इस दिन राष्ट्रपति द्वारा तकनीकी दिग्गजों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं ताकि हमारे युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नया करने की प्रेरणा मिल सके।